लव जिहादियों को कथावाचक ने कहा राक्षस। विपिन बिहारी महाराज बोले, ऐसे राक्षसों को वो दंड देना चाहिए ताकि दूसरे राक्षसों की रूह कांप जाए। दमोह के धगट चौराहा क्षेत्र में चल रहे श्री गणेश महायज्ञ के दौरान मंगलवार दोपहर पहुंचे बुंदेलखंड के विख्यात कथावाचक पंडित विपिन बिहारी महाराज ने लव जिहादियों को राक्षस कहा है। बढ़ते लव जिहाद पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो ऐसे राक्षसों को वो दंड देना चाहिए कि दूसरे राक्षसों की रूह कांप जाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इसमें हमारे माता पिता की गलती है, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब हमारे बच्चे 2-2, 4-4 घंटे फ़ोन पर बात करते रहते हैं तो क्या उस वक्त माता पिता ने अफीम खा रखी होती है? अपने बच्चों को क्यों नहीं टोकते कि आखिर हमारा बच्चा 2 घंटे किससे बात कर रहा है? अगर पहली बार में ही माता पिता कड़ाई से अपने बच्चों पर अंकुश लगा दें तो लव जिहाद जैसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा, कानून ने बच्चों को मन की शादी की परमिशन तो दी है, लेकिन देश का ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें बच्चे माता पिता का दिल दुखाएं। बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। संतों के आपस में संत टांग खींचने के सवाल पर उन्होंने कहा, यह गलत है। सभी सनातनी संतों से आग्रह है कि एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें ताकि हमारे सनातन का झंडा और फहराए। बच्चों को संस्कारिक शिक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिस शिक्षा में संस्कार नहीं हो उसे त्याग देना चाहिए। संस्कारिक शिक्षा आवश्यक है। मैं तो चाहता हूं कि सरकार को पहले से 5वीं तक के बच्चों को रामायण, 5वीं से 10वीं तक के बच्चों को महाभारत पढ़ानी चाहिए और उसके बाद की शिक्षा में गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कर देना चाहिए। ऐसे होने से समाज में जो विकृति आ रही है वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या कुछ कहा पंडित श्री विपिन बिहारी महाराज जी ने, आइए आपको हम विस्तार से सुनाते हैं। तो उस वक्त माँ बाप क्या अफीम का नशा करके रहते हैं घर में। तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बच्चा 2-2 घंटे किससे बात कर रहा है? अगर पहली बार माँ बाप बड़ी कड़कता से उस पे अपना दबाव बनाए या अपने बच्चों पे चोर की तरह नजर रखें तो ये घटनाएं घट ही नहीं सकती। हम तो इसकी पूरी जिम्मेदारी माँ बाप को देते हैं। दमोह में लगातार लव जिहाद की घटनाएं हो रही। इसी एक महीने में 2 घटनाएं हुई हैं जहां दोनों बेटियां जो है शिकार हुई। ऐसे लव जिहादियों को क्या संदेश है? हमारे हिसाब से तो ऐसे राक्षसों को वो दंड देना चाहिए कि और राक्षसों की रूह कांप जाए। आपसे कानून को अपनी एक परिभाषा है, उसकी तय है, नियम कायदे क्या है? सनातन धर्म के रक्षक होने के नाते आपका क्या संदेश है? हमारा ये संदेश है, देखो, कानून बच्चों को मन की शादी करने की परमिशन देता है, पर देश का ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो माँ बाप की सरकार स्कूल में रामायण पढ़ाए, 5वीं से 10वीं तक महाभारत पढ़ाए और फिर आगे की जो भी शिक्षा है उसमें गीता का पाठ्यक्रम शामिल कर दे। तो ये विकृतियां जो समाज में फैल रही हैं, और हम हर माँ बाप से कहते कि अपने घर में चौपाई रामायण की शिक्षित बनो, पर शिक्षित से ज्यादा संस्कारित बनो। का धर्म आत्मदर्शन नहीं है, प्रदर्शन है। आदमी को ये नहीं है कि धर्म है तो हम उसको अपने आचरण में लाएं। धर्म उच्चारण में बहुत दिख रहा है, पर आचरण में आ जाता तो आनंद बन जाता। जितना धर्म आज उच्चारण में है, दिखावे में है, प्रदर्शन में है, उतना अगर हमारे आचरण में 1% भी आ जाए तो आनंद बन जाएगा। महाराज जी, सारे संत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सनातनी होना चाहिए है, और आर्यवर्त है, शुरू से सनातन रहा है। देखो, सनातन धर्म वो धर्म है, हमने आज तक ये नहीं कहा कि खाली हिंदुओं का कल्याण हो, हम कहते विश्व का कल्याण हो। जो मानवता की राह पे चल रहा है, जो मानवता के नियमों का पालन कर रहा है, वो हर व्यक्ति सनातनी है। और धर्म वो है कि हमें जीना सिखाता है।